और वहीं इस बार अयोध्या के संतों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो इस घटना में जिनका शरीर छूट गया है, भगवान उनको आत्म शांति प्रदान करें। जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों और इसकी जांच होना चाहिए। गंभीर जांच का विषय है। जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये जो शिव बाबा हैं, ये न कोई कथावाचक है, न कोई धर्म प्रचारक है, न कोई बाबा है। सबका एक यूनिफॉर्म होता है। जैसे कोई मिलिट्री में है तो मिलिट्री वालों का यूनिफॉर्म होगा, पुलिस में है तो पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, लेकिन संतों का एक अपना यूनिफॉर्म है। लेकिन यह जिस तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए जनता को ठग रहा था, पैंट शर्ट पहन करके और जिस तरह से मोछ मुड़ा करके बाल रखा हुआ है, इस तरह के जो लोग हैं, कुछ लोग जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कोई भूत प्रेत झाड़ रहा है, कोई तबीज बना रहा है, बाल रखा है, मोछ मुड़ाया हुआ है, ये सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं और इनके ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए। और ये शिव बाबा को पता लगाया जाए कि ये भगवान से डायरेक्ट बात था, मिलाता था, बताते हैं, फरार चल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जांच हो। अगर दोषी पाया जाए तो सबसे पहले जो अपने को इसको फांसी की सजा हो और इसकी जितनी संपत्ति है सारी संपत्ति जब्त करके जो उसमें घायल हुए हैं और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनको पैसा बांट दिया जाए। आज पूरे देश में हाथरस की लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि ऐसी दर्दनाक घटना हाथरस में हुई है जिसको सोचना भी बहुत ही मुश्किल काम है। 100 से अधिक वहां पर मृत्यु हुई है, उसमें छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ी दर्दनाक। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या के साधु संतों का क्या विचार है इस पे। महाराज जी, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, आपको जानकारी है इस विषय पर और किस तरीके से आप इस घटना को देख रहे हैं? निश्चित ही बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है। इससे पूरे देश में शोक का वातावरण फैला हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान श्री राम लला से, अयोध्या की धरती से मैं दिवाकराचार्य महाराज प्रार्थना करता हूँ कि आपको प्राप्त करवाए, जिससे इस अपार दुख की घड़ी में आपको इस दुख को सहने का बल प्राप्त हो। और मैं जिन परिवारों ने वहाँ अपने स्वजन को खोया है, श्री राम लला उन्हें सद्गति प्रदान कराएं, अपने श्री चरणों में स्थान दें, ऐसी प्रभु श्री राम लला से अयोध्या की धरती से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं उन सभी धर्म धुरंधरों को शत बार प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम लला से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु श्री राम लला उन्हें सद्गति प्रदान करवाएं। निश्चित ही यह दुर्भाग्यजनक घटना है। महाराज, जो वहाँ पे बाबा सत्संग कर रहे थे उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह है जो आज ये दर्दनाक घटना हुई। देखिए, पहले तो उनको बाबा कहना यह अपने आप में ठगा सा महसूस कराना है। वो निश्चित ही बाबा नहीं है, क्योंकि कोई भी बाबा सूट बूट सलवार पहन के कथा कहने नहीं आता है, वो बाबा नहीं है। आप देखेंगे तो उसका पूर्व का नाम सूरज पाल है, उसके बाद उसने भोले बाबा का नाम रखा, उसके बाद उसने जो है श्री हरि, साकार हरि, विष्णु, ऐसे कुछ करके उसने अपना नाम रखा। तो पूरी तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर धंधा करने का प्रयास कुछ ढोंगी बाबा, ऐसे लोग ढोंगी कर रहे हैं। धर्म धंधा का विषय नहीं होता है, धारयेत इति धर्म, धर्म को अपने जीवन में उतार लेने की वस्तु होती है। धर्म को धारण करके अपने संस्कारों में लाकर, अपनी मर्यादा में लाकर वो आचरण करने की बात होती है। धर्म के नाम पर जो भी धंधा करता है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को वो घटित करवाने में पूरी भूमिका निभाता है। ऐसे बाबाओं को मैं मानता हूं कि तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, और न सिर्फ इन्हें बल्कि ऐसे कई बाबा जो आज भी धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, उन्हें चिन्हित करके दिया जाना चाहिए बिना किसी लौंग लपेट भेदभाव के, क्योंकि ऐसे हमारी संस्कृति को दूषित करने का प्रयास करते हैं, हमारे धर्म को दूषित करने का प्रयास करते हैं। और जब ये मंच पर जाकर जो है कुछ बोलते हैं ना, तो वो ना तो सनातन धर्म से मेल खाता है, ना तो संस्कृति से मेल खाता है, ना ही भारत की मानसिकता से मेल खाता है। ये पश्चात सभ्यता को प्रसारित करवाने का कार्य करते हैं। इन्हें मैं बाबा नहीं मानता हूँ, और शायद इनको बाबा कहना मैं मानता हूँ आज पूरी तरीके से गलत और स्वयं को ठगा लेने जैसा है। इसलिए इन्हें बाबा कहकर बाबाओं के सम्मान को जो है दूषित ना किया जाए, ये मेरा निवेदन है। ये बाबा हो ही नहीं सकता है, ये सिर्फ
धर्म के नाम पर धंधा करने वाला और व्यवसायी कहिए इसको, पूरी तरीके से ये व्यवसायी है और इसका कहीं ना कहीं ये पूर्व नियोजित साजिश है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के खिलाफ इसने साजिश किया है, के खिलाफ है। मैं निवेदन करता हूं, मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोगों को खोज के और तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही जो इनके सहयोगी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। यदि कोई शासन प्रशासन पर दबाव बनाता है तो ऐसे उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरी तरीके से मैं मानता हूं पूर्व नियोजित साजिश है, पूर्व नियोजित। एक घटना दुखद है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायलों का भी देखभाल। पूरा देश मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा देश शोक संतप्त है और मैं मानता हूं हृदय विदारक घटना घटित हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से ऐसी घटना नहीं हुई थी। यह दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक है कि जब हम परमिशन लेते हैं डीएम एसडीएम से 4 लोगों का, तो हम 40 लोगों को क्यों इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब यही है कि आप धंधा कर रहे हैं, आप लोभी हैं, लालची हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं और आप लोगों को कोई शिक्षाप्रद वार्ता नहीं कर रहे हैं। वहाँ आप जो है सिर्फ साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ। ये कोई बाबा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ कार्यवाही होनी चाहिए। निश्चित ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जो है अपने बयानों के माध्यम से ट्वीट भी जो है शोक व्यक्त किया है और जिन परिजनों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन सहयोगार्थ लगी हुई है। बावजूद इसके कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित कार्रवाई, निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई हो जिनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनका सहयोग करे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जिस भी प्रकार से बन पड़े उनका सहयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से अयोध्या के साधु संतों का भी कहना है कि बहुत बड़ी दुखद घटना है और इसमें जो मृतक हैं जो उनको शांति मिले और जो घायल हैं उनको सही तरीके से उपचार मिले। अयोध्या से करण दुबे के लिए GMD न्यूज़ अयोध्या।